हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे बी गैप टैबलेट के बारे में। बी गैप टैबलेट को लेकर के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या ये 100% सक्सेसफुल होती है कि फेल हो जाती है, या फिर हमें कब लेना चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। बी गैप टैबलेट कब यूज़ करनी चाहिए? जिन लोगों को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है, बार बार प्रेगनेंसी हो जाती है, या दो बच्चों के बीच में उनको गैप चाहिए, या अभी वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप बी गैप टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। जब भी यूज़ करना है डॉक्टर से एक बार ही कंसल्ट करना है, उसके बाद में ही लेना है, अपनी मर्जी से आपको नहीं लेना है। बी गैप टैबलेट एक आयुर्वेदिक टैबलेट होती है। इसके पैकेट में ओनली एक ही टैबलेट आती है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि मैडम वो टैबलेट हमने निकाली और टूट गई, तो क्या वो बराबर वर्क करेगी कि नहीं करेगी? तो कंपनी बोलती है कि टैबलेट को आपको टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाएगी तो हो सकता है कि उसके रिजल्ट कम हो जाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप टैबलेट पैकेट में से ओपन करें तो वो टूटनी नहीं चाहिए। इसको हम लेते कैसे हैं? तो इसको हम ओरली पानी के साथ में, जैसे नॉर्मल दवाइयाँ खाते हैं वैसे ही इसको हम खाते हैं। टैबलेट टूटनी नहीं चाहिए। इसको लेने का सही तरीका क्या होता है? इसको लेने का सही तरीका पीरियड के 5वें दिन, यानी कि 1 तारीख को आपका पीरियड आया तो 5 तारीख को आपको इसको लेना है सुबह खाली पेट। इसके बाद में आपको 1 हफ्ते तक रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो आपको कंडोम का यूज करना चाहिए। कंडोम के आपको रिलेशन नहीं बनाना है, ओके? या फिर 7 डेज तक आपको कांटेक्ट में आना ही नहीं है, ओके? जैसे कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया, 5 तारीख को आपने मेडिसिन खाई, 5 के बाद में कम से कम 12 तारीख तक आपको रिलेशन नहीं बनाना है। आपको रिलेशन बनाना है 14-15 के बाद में। इससे पहले बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करते हैं मुझे कि मैडम अभी हमने बी गैप टैबलेट खिला दी, अब क्या हम प्रोटेक्शन के साथ रह सकते हैं? तो अगर आप प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, यानी कि कंडोम यूज कर रहे हैं, तो डबल कंडोम आपको यूज करना है। सिंगल कंडोम में आपको रिलेशन नहीं बनाना है। कई बार रप्चर होने का डर रहता है, तो ऐसे में इसको खाने के बाद में आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले सकते हैं। अगर बी गैप टैबलेट खाने के बाद में आपने इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले ली, तो इधर ये हो सकता है कि बी गैप टैबलेट 6 महीने तक अच्छे से वर्क नहीं करे, बीच में फेल हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा सवाल आता है लोगों का कि क्या हम 6 दिन 7वें दिन ले ले, क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे अगर आप करते हैं तो आपको जो 100% रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग आके कमेंट्स करते हैं कि हमने ली और फेल हो गई, हमें तो इसका रिजल्ट ही नहीं मिला। तो आप कहाँ गलती कर रहे हैं, वो गलती आपको सुधारना है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमने ली थी और मुझे तो प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसा क्यों? तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उस मिस्टेक को बिल्कुल सुधारें। जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उनको फॉलो करना है। जब भी आप ये टैबलेट खरीदेंगे तो इसके अंदर एक पैकेट निकलता है, उसके अंदर पूरा एक रूल बुक होती है जिसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आपको कब लेना है, कैसे लेना है, कितने समय तक वर्क करना है और कौन सी चीजें इसके साथ में अवॉइड करना है। सब कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। तो लेने से पहले आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सारे इंस्ट्रक्शन हम फॉलो कर सकते हैं तो फिर आपको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अब इसके साथ में आपको सावधानी क्या बरतना है कि आपको हाई एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना है। जब भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो डॉक्टर को बताएं कि हमने बी गैप टैबलेट ली है, तो क्या हम ये एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि मैडम हमने बी गैप ली, तो क्या हम सर्दी खांसी बुखार की टैबलेट ले सकते हैं कि नहीं, सिर दर्द की टैबलेट ले सकते हैं नहीं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा तो हम कोई दवाई यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप बिल्कुल बेझिझक होके पेन किलर्स, एंटी कोल्ड, एंटीबायोटिक्स जो नॉर्मल रेंज में आती है वो आप ले सकते हैं। पर जब भी लेना है डॉक्टर से कंसल्ट के बाद ही लेना है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ब्लड बढ़ाने की सिरप हम ले सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब सबसे मेन सवाल आता है कि आपको इसके साथ में सावधानी क्या रखना है। तो आपको सावधानी ये रखना है कि आप जब भी बीएफ टैबलेट लेते हैं तो पीरियड के 5वें दिन लेना है, सुबह खाली पेट। उसके बाद
1 हफ्ते तक आपको रिलेशन में नहीं आना है। ओके, इसके बाद में अगर नेक्स्ट पीरियड आपका डिले होता है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर आपका नेक्स्ट पीरियड आ रहा है, उसके आगे का पीरियड आपका डिले हो रहा है, तो तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। इस चीज में लापरवाही नहीं बरतना है। मान लीजिए अगर आपको कंसीव हो गया तो पीरियड तो मिस होगा ही, पीरियड मिस होगा तभी तो हमें कंफर्म पता चलेगा कि प्रेगनेंसी हो गई है करके। तो आपको जब भी पीरियड डिले होता है या 7 डेज से ऊपर होके पीरियड आता है आपका, तो आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर वो नेगेटिव आता है तो ऐसे में टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर नेक्स्ट मंथ भी पीरियड डिले हुआ तो फिर से एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करना है। बाई चांस अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसी कंडीशन में डॉक्टर से मिलके आगे का जो भी ट्रीटमेंट आपको करना है वो आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको किस को नहीं लेना है। तो एक तो जो महिला ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उसको ये दवाई नहीं लेना है। अगर मान लीजिए आपका अभी एबॉर्शन हुआ है तो उस दौरान भी आपको इसको यूज नहीं करना है। कम से कम एबॉर्शन के बाद फर्स्ट पीरियड आ जाए तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जिसकी पीरियड साइकिल इनरेगुलर है उसको इसको नहीं लेना है, यानी कि बी गैप टैबलेट आपको यूज नहीं करना है। बी गैप टैबलेट आपको हर एक केमिस्ट की शॉप में मिल जाती है, उस पर रूल बुक भी होती है। तो आप जब भी डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके बाद में ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, सबका आंसर आपको दे पाई हूँ। धन्यवाद।